विश्वास और इज्जत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बनने में तो शायद पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन उसको टूटने में, ख़त्म होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, वो एक पल में ख़त्म हो जाता है। आज का केस कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में पहली बार में जानने पर हो सकता है आपको विश्वास ही ना हो कि कोई ऐसा भी कर सकता है या ऐसा भी किसी के दिमाग में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में ये केस क्या है। तो ये केस है चार्ल्स जोसेफ ग्लेनेविच का। चार्ल्स अमेरिका के इलिनॉय का रहने वाला था। वो शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे भी थे और वो पुलिस में था। इनफैक्ट वो वहाँ के अपने एरिया का एक काफ़ी फेमस पुलिस ऑफिसर था। काफ़ी उसका नाम था, उसे लोग इनफैक्ट जीआई जो के नाम से वहाँ पर बुलाते थे। लोगों का मानना था कि वो एक रोल मॉडल था और इनफैक्ट उससे देखकर या फिर उससे इंस्पायर होकर बहुत से यंग बच्चे, यंग लोग जो हैं वो पुलिस में भर्ती होना चाह रहे थे। 1 सितंबर 2015 को लगभग 7 बजे के आसपास चार्ल्स ने अपने वॉकी टॉकी से जो अपना पुलिस स्टेशन था वहाँ पर कॉल किया और उन्हें बताया कि वो वहीं पर पास में एक सीमेंट प्लांट था जो बंद पड़ा हुआ था। तो वहाँ पर वो 3 बदमाशों का पीछा कर रहा है और इनफैक्ट उसे रीइंफोर्समेंट या फिर जो पुलिस बैकअप जो है उसकी ज़रूरत है, तो जल्दी से जल्दी उसके पास बैकअप भेजा जाए। उसने ये उनको कॉल पे बताया। तो लगभग आधे घंटे के बाद जब पुलिस पार्टी, बैकअप पार्टी जो है वो उसके पास पहुंची तो उन्हें वहां पर उसकी कार दिखी। कार से आगे जाके उन्होंने थोड़ा सर्च किया तो कार से लगभग 50 फीट की दूरी पर एक गड्ढे के अंदर उन्हें चार्ल्स की बॉडी मिली, लाश मिली। और उसको जो है 2 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से एक गोली उसकी चेस्ट में लगी थी, जिसकी वजह से शायद उसकी डेथ हुई थी। इनफैक्ट उसकी बॉडी पर कुछ और चोट के निशान भी थे। ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी किसी से हाथापाई या लड़ाई हुई है और उसकी वजह से वो चोट के निशान लगे हैं। तो ऑब्वियसली ये समझ में आ गया कि जो जिन 3 बदमाशों का वो पीछा कर रहा था उन तीनों से उसकी हाथापाई हुई होगी और उन्होंने ही उसको जो है गोली मार दी और उससे उसकी मौत हो गई। तो जो पुलिस वाले जो आए थे वहाँ पर, उन्होंने जो आसपास के एरिया में सर्च किया तो उन्हें उसकी बॉडी से थोड़े आसपास ही उसका वॉकी टॉकी, उसका पेपर स्प्रे, एक टेज़र जो कि वो झटका देने के लिए गन यूज़ की जाती है, और इनफैक्ट उसकी जो गन थी वो भी उसकी बॉडी के पास ही उनको रिकवर हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम से एक थोड़ी अजीब बात जो है वो पता चली कि जो गोलियां चार्ल्स को लगी थी वो इनफैक्ट उसकी खुद की जो गन थी उसी से चली हुई थी। तो पुलिस ने अब उसके कातिलों को पकड़ने के लिए, उसके मर्डरर्स को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। और इनफैक्ट जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट के थ्रू और अपने दोस्तों को सबको मैसेजेस वगैरह करके एक तरीके से उन्होंने भी इस चीज़ में पूरा पार्ट लिया कि किसी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी के पास हो उन किलर्स के बारे में या कोई भी हिंट हो, कोई लीड हो, वो जाके पुलिस को बताएं ताकि वो किलर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जा सकें। पुलिस ने भी लगभग 400 पुलिस वाले जो हैं वो केवल इस केस के ऊपर लगा दिए, जो दिन रात पैदल, गाड़ियों में, घोड़ों पे, हेलीकॉप्टर से और इनफैक्ट ड्रोन सर्वेलांस से भी वो आसपास के एरिया में पूरा सर्च करने लगे। तो चार्ल्स का केस जो था वो काफ़ी फेमस हो गया था। जैसा कि मैंने बताया, वो अपने एरिया का एक काफ़ी फेमस आदमी था और इनफैक्ट यंग लोगों का रोल मॉडल था। तो उसके जो केस था वो नेशनल हेडलाइंस बन गया। वहाँ के टीवी, न्यूज़, सभी जो भी मीडिया था उसमें उसी के बारे में पूरा वो छाया रहने लगा एक तरीके से। तो अब मर्डर के अगले ही दिन एक लेडी जो है वो पुलिस के पास आई और उसने बताया कि जिस दिन मर्डर हुआ यानी कि पिछले दिन, वो उसी सीमेंट प्लांट के पास में ही एक जो खेत था वहाँ पर अपनी गाड़ी में सुबह सुबह वो बैठी हुई थी और उसी दौरान उन खेतों में से निकलकर 2 आदमी आए और उन्होंने उसकी गाड़ी को लूटने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे तैसे उनसे बच के जो है वो भाग गई। अब पुलिस को लगा कि शायद ये वही बंदे हो सकते हैं जिनका पीछा वो कर रहा हो, या फिर उनसे कुछ लिंक्ड हो तो उनसे कुछ खबर मिल सके, क्योंकि वो सेम ही एरिया में थे। तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा 100 लोग जो हैं वो सिर्फ उस लेडी के केस के ऊपर जो भी उसने जानकारी दी उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए वो उस केस के ऊपर लग गए। वो डॉग, जिसमें कि डॉग स्क्वाड यूनिट्स, पेट्रोल यूनिट, हेलीकॉप्टर्स वगैरह से भी पूरा जितना जो भी उनका पॉसिबल वेज थे वो सारे उन्होंने एक्स्ट्रा 100 ऑफिसर्स उस केस को दिए। लेकिन कई दिन की सर्च के बाद फाइनली ये चीज़ पता चली कि वो लेडी जो है वो एक्चुअल में झूठ बोल रही थी, क्योंकि फेमस केस हो गया था। तो उससे लिंक होके अपने नाम, कुछ जो भी कुछ आइडिया रहा होगा कि फेमस होने के लिए उसने एक तरीके से झूठ बोला था। तो उसको प्रॉपरली फिर अरेस्ट कर लिया गया और उसे जो भी उसके अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंग जो सज़ा बनती थी उसे वो सज़ा हो गई। तो अगले दिन जो उसका टाउन था, जो शहर था उसका, फॉक्स लेक नाम था वो, इलिनॉय शहर स्टेट के अंदर।
तो वहाँ पर उसकी याद में एक एक तरीके से कैंडल सेरेमनी एक अरेंज की गई, जहाँ पर उसकी जो फैमिली है उसने अपना दुख जो है वो लोगों के साथ शेयर किया। बहुत सारे लोग वहाँ पर आए और उसकी फैमिली ने उन लोगों का धन्यवाद भी दिया, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग अपने अपने तरीके से पॉसिबल वेज़ में सोशल मीडिया के थ्रू वैसे भी वॉलंटियर करके तो वो कोशिश कर रहे थे कि उसके किलर्स को पकड़ने के लिए। उसके लिए जो चार्ल्स की फैमिली है उसने उनको धन्यवाद दिया। और इनफैक्ट जो उसका पूरा स्टेट था, स्टेट ऑफ इलिनॉइस जो था, उसने उसको एक सम्मान के तौर पर जो उनके स्टेट फ्लैग्स थे उनको आधा झुका दिया, हाफ वे पे उनको फहराया, जो कि एक सम्मान देने का किसी को वो तरीका होता है। और उसका जो फ्यूनरल था उसमें हज़ारों लोगों ने पार्ट लिया। इनफैक्ट काफ़ी सारे उसमें पुलिस वाले थे, क्योंकि वो खुद एक पुलिस वाला था, तो पुलिस वाले, उनकी फैमिली मेम्बर्स और भी जनरल पब्लिक जो थी, वो हज़ारों लोगों ने उसका जो फ्यूनरल था, अंतिम यात्रा जो थी, उसमें पार्ट लिया। और ये बताया जाता है लगभग कि जो उसकी अंतिम यात्रा थी वो करीब 25 से 30 किलोमीटर के आसपास लंबी भीड़ उसमें लग गई थी लोगों की। अब क्योंकि उसकी डेथ को लेकर इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई थी, नेशनल हेडलाइंस बन गई थी, तो जो पुलिस टीम उस केस को सॉल्व करने पर लगी हुई थी, अब उनके ऊपर केस सॉल्व करने का और इनफैक्ट जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का और ज़्यादा प्रेशर आ गया। लेकिन लगभग 2 महीने की लगातार कोशिश और जी तोड़ कोशिश करने के बाद भी कहीं से कोई सुराग, कोई सबूत, कोई गवाह, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि जो भी सारे उनके पास जितनी भी अब एविडेंस या सबूत हैं उस क्राइम सीन पर, जो भी कुछ उनको मिला था, या ओवरऑल उन्होंने एक बार फिर से शुरू से एक चीज़ को फिर से चेक करना शुरू किया बड़ी बारीकी से। और इनफैक्ट जो चार्ल्स की बॉडी पर या उस एरिया में जो भी उसके फॉरेंसिक जो एविडेंस था, जैसे अगर कोई एक्स्ट्रा डीएनए या फिंगरप्रिंट वगैरह वहाँ से कुछ मिला हो, तो उस तरीके से जब उन्होंने फिर से शुरू से उन्होंने सारी चीज़ें सर्च की, तो एक बहुत ही शॉकिंग एक खुलासा हुआ। इनफैक्ट चार्ल्स का मर्डर हुआ ही नहीं था, चार्ल्स ने खुद को गोली मारी थी। और जो क्राइम सीन है, या फिर जो उसका जहाँ पर उसकी बॉडी मिली, उसका जो सुसाइड का सीन जो था, उसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया उसने खुद ने, ऐसा दिखाया। और इनफैक्ट वो पूरी एक कहानी जो थी कि वो बदमाशों का पीछा कर रहा है सुबह से, वो एक बड़ा उसने प्लान बनाया जिससे कि ऐसा लगे कि वो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी करते हुए और अपनी बदमाशों से लड़ते हुए वो अपनी ड्यूटी पर शहीद हो गया है। तो ये काफ़ी एक शॉकिंग खुलासा था, लेकिन ये सिर्फ एक शॉकिंग खुलासों की या शॉकिंग बातें जो आगे पता चली उनकी तो एक बस शुरुआत थी। तो चलिए जानते हैं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। तो चार्ल्स जो है वो अपने शहर, जो फॉक्स लेक शहर था उसका, वहाँ के पुलिस एक्सप्लोरर प्रोग्राम का हेड था। अब ये पुलिस एक्सप्लोरर प्रोग्राम क्या होता है, तो वो कुछ इस तरह से होता है कि जो यंग लड़के लड़कियाँ या जो यंग बच्चे जो हैं जो पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उनका एक एलिजिबिलिटी देखकर और कुछ एक टेस्ट वगैरह करके उसमें से कुछ जो लड़के लड़कियां जो हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं, और फिर वो पुलिस के साथ उनकी पेट्रोल गाड़ियों में या पुलिस स्टेशन में उनको काम करने का एक तरीके से मौका मिलता है। कुछ टाइम का वो होता है प्रोग्राम, जिसमें कि वो लोग मतलब एक तरीके से डिसाइड कर सकें, काम देख के और सीख के कि क्या क्या पुलिस का काम होता है, कैसे क्राइम सीन को देखा जाता है, कैसे बदमाशों का पीछा किया जाता है, जो भी सारी चीज़ें थी वो देखकर ये डिसाइड कर सकें कि ये करियर एक्चुअल में उनके लिए है या नहीं। तो अगर जो बच्चे उसको डिसाइड करते हैं, वो आगे फिर उसकी आगे की फॉर्मेलिटी होती है कि वो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी वगैरह में भेज के वो ट्रेनिंग लेके पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। जो सोचते हैं कि नहीं अब ये हमारे बस की बात नहीं है, वो उस प्रोग्राम को फिर छोड़ देते हैं। तो अब चार्ल्स जो है वो क्योंकि उस प्रोग्राम का हेड था, तो उस प्रोग्राम में जितना भी खर्चा आता था, जैसे कि कुछ उन लोगों को जो स्टाइपेंड या कुछ थोड़ी बहुत सैलरी दी जाती थी, और ट्रेनिंग के रिलेटेड और सामान कुछ खरीदना है, उसके जो भी छोटे मोटे जो भी और खर्चे थे वो सारे उसके अंडर आते थे। तो चार्ल्स ने क्या किया कि उस फंड में उसने काफ़ी बड़ा घोटाला किया। इनफैक्ट लाखों डॉलर्स का उसने घोटाला किया, और जिस पैसे से वो अपनी पर्सनल चीज़ों की पेमेंट किया करता था, जैसे कि उसकी जिम मेंबरशिप, उसके घर का लोन, उसकी गाड़ी का लोन, और कहीं जाना है तो ट्रैवलिंग वगैरह का जो खर्चा है, उसकी फैमिली का खाना पीना, तो इस तरीके से सारे पर्सनल खर्चे वो उस फंड के पैसे में जो घोटाला उसने किया उससे किया करता था। और इनफैक्ट एक चीज़ और पता चली कि वो उसने कई बार ऐसे केसेस भी हुए थे जिसमें उसने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर लोगों को डराया धमकाया था, कुछ काम करवाए थे, या फिर ये कहें कि अपनी पोजीशन का बता के कि झूठा केस लगा दूंगा इस तरीके से, और उनसे पैसे वगैरह लिए थे।
और उसकी जब अलमीरा वगैरह चेक की गई तो उनसे कुछ ड्रग्स के पैकेट्स वगैरह मिले, तो काफ़ी सारी चीज़ों में वो एक तरह से इन्वॉल्व था। इनफैक्ट पुलिस ने उसके फ़ोन से लगभग 6000 मैसेजेस जो उसने डिलीट कर दिए थे, वो डिलीटेड मैसेजेस रिकवर किए, और उनके थ्रू उन्हें एक और शॉकिंग बात पता चली। वहाँ पर एक विलेज एडमिनिस्ट्रेटर, या जैसे हमारे यहाँ पर एक जैसे ग्राम सरपंच होते हैं, तो विलेज एडमिनिस्ट्रेटर एक लेडी थी, एन मारेन। तो चार्ल्स ने उसे मरवाने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि जो विलेज एडमिनिस्ट्रेटर थी एन मैरन, उसने उसे उसके जो घोटाले कर रहा था वो उस एक्सप्लोरर प्रोग्राम में, उसके बारे में उसे भनक लग गई थी, और उसने उसके सीनियर ऑफिसर्स से कंप्लेंट कह लो, या जैसे हमारे यहाँ पर आरटीआई डाल के एक आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, वैसे वहाँ पे वो सोशल एक्टिविस्ट थी। तो उसने उन घोटालों के बारे में एक ऑडिट कराने के लिए उसके सीनियर ऑफिसर्स के पास वो बार बार एप्लीकेशन डाल रही थी। और इनफैक्ट ये भी पता चला कि जो चार्ल्स है, उसने एक गैंग मेंबर से, पुराने एक गैंग मेंबर से उसने बातचीत की, और उसे इनफैक्ट उस एन मैरन की जो है डिटेल्स भी दी, जिससे कि वो उसे मार सके। लेकिन किसी तरीके से वो चीज़, वो प्लान जो है वो सफल हो नहीं पाया, और जो एन मैरन जो है वो उस चीज़ को कंटिन्यू करती रही कि वो उस प्रोग्राम का जो है ऑडिट होना चाहिए। अगर ऑडिट होता तो ऑब्वियसली चार्ल्स का जो घोटाला है वो सामने आ जाता है, वो पकड़ा जाता। तो इनफैक्ट एन मैरन जो थी, उसने बाद में कहा कि जब मुझे पता चला कि चार्ल्स जो है वो इस ऑडिट के बारे में सुनकर जो है परेशान हो रहा है, तो मेरा जो शक था उसके ऊपर वो यकीन में बदल गया, और मैंने और ज़्यादा इस ऑडिट को कराने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी। तो जब चार्ल्स के सीनियर्स ने उस ऑडिट को कराने की मंजूरी दे दी, तो चार्ल्स को लगा कि अब खेल ख़त्म, अब उसका जो घोटाला है वो सामने आ जाएगा। तो उसने सोचा कि उससे तो उसकी सारी जो इज्जत है, क्योंकि वो काफ़ी फेमस था, इज्जत थी, वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, उसकी फैमिली को काफ़ी मुश्किल टाइम एक तरीके से देखना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि अगर वो इस तरीके से कुछ प्लान करके, और जैसा कि उसने किया कि वो ड्यूटी पर किसी बदमाशों के साथ लड़ते हुए एक तरीके से शहीद हो गया, तो वो एक ब्रेव, एक काफ़ी हीरो वाला उसको सम्मान शायद मिल जाए, और वो एक हीरो की तरह जाना जाएगा। और क्योंकि अब वो मर ही गया है, तो शायद वो ऑडिट भी ना हो, तो उसका जो घोटाला है वो सामने ना आ पाए। लेकिन अब जो बुरा काम किया है उसका नतीजा इतना आसानी से तो अच्छा नहीं हो सकता, उसका नतीजा एक ना एक दिन बुरा ज़रूर निकलना ही होता है। तो जब ये सब सामने आ गया, तो चार्ल्स को दिए गए जितने भी सम्मान थे वो सारे वापस ले लिए गए, और इनफैक्ट उसकी जो वाइफ थी मेलेडी, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो चला। हालांकि उसने कहा कि उसको इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, उसे नहीं पता था कि वो ऐसा कर रहा है। तो उसका जो केस है वो अभी भी 2021 में भी चल रहा है, उसका फैसला अभी तक नहीं आया है। और उसका जो शहर था फॉक्स लेक, वहाँ के लोग जो कि अभी तक उसको हीरो मान रहे थे, उसकी डेथ के ऊपर रो रहे थे, शौक में थे, तो अब वो उसे धोखेबाज कह रहे थे, और इनफैक्ट उसे बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि एक तरीके से उसने उन सब के साथ भी तो धोखा ही किया था। इनफैक्ट वहाँ का जो पुलिस चीफ थे, उन्होंने ये बयान दिया कि चार्ल्स ने जो है सबसे बड़ा धोखा दिया है, और एक पुलिस वाला, खुद वो पुलिस वाला होकर उन्हें पहली बार अपनी लाइफ में, अपने करियर में, एक किसी दूसरे पुलिस वाले की किसी काम की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा है। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और ये कहानी आपको कैसी लगी ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी अमेजिंग शॉकिंग स्टोरीज़ जानते रहने के लिए, सुनते रहने के लिए, देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।